आज की क्लास में हम लोग डेप्रिसिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फॉर्मेट ऑफ मशीनरी अकाउंट और फॉर्मेट ऑफ एसेट अकाउंट वो पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले समझो कि फॉर्मेट बनाने के लिए तुम्हें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर एसेट या एक पर्टिकुलर मशीनरी के रिलेटेड कितनी ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस के अंदर होती है। देखो सपोज दिस इज योर मशीनरी, इसके रिलेटेड बिजनेस के अंदर कितनी ट्रांजेक्शन होती है सबसे पहले वो समझो। नंबर वन ट्रांजेक्शन है सर, सबसे पहले हम लोग मशीनरी को परचेज करते हैं, तो दिस ट्रांजेक्शन इज परचेज ऑफ मशीनरी या एसेट कुछ भी मान लो। उसके बाद सर हम लोग क्या करते हैं, इस मशीनरी को ना सेल कर देते हैं। तो पहले बिजनेस के अंदर मशीनरी आती है फिर सेल होती है। सर जब हम सेल करते हैं ना तो सेल के टाइम पे या तो हमें गेन होता है या तो हम लोगों को लॉस होता है। ठीक है, अभी तक हमारी कितनी ट्रांजेक्शन होगी, नंबर वन, नंबर टू, दिस इज योर नंबर थ्री एंड दिस इज योर नंबर फोर। और कोई ट्रांजेक्शन मशीनरी के रिलेटेड होती है सर? हाँ, जब तक हम लोगों ने जब से हमने परचेज किया और जब तक हम इसको सेल करते हैं तो उसके बीच में ना ड्यू टू अ लॉट ऑफ फैक्टर्स इसकी वैल्यू डाउन जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो मशीनरी के रिलेटेड कभी के बाद डेप्रिसिएशन भी होती है। किसी भी बिजनेस के अंदर ना तुम लोग कोई भी एसेट परचेज कर लो, ये 5 ट्रांजैक्शंस के अलावा छठी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होती अंडर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। एक और ट्रांजैक्शन होती है कि अगर तुम्हारी मशीनरी को आग लग गई या फायर से कोई भी नुकसान हो गया किसी एसेट को, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे सकती है। बट नॉर्मल कंडीशंस के अंदर ये 5 ट्रांजैक्शन तुम लोगों की मशीनरी के रिलेटेड होती है, परचेज, सेल, सेल के ऊपर प्रॉफिट या सेल के ऊपर लॉस, एंड फिफ्थ इज योर डेप्रिसिएशन। अगर हम लोगों ने पांचों ट्रांजैक्शंस को मशीनरी अकाउंट में डाल दिया तो हमारा मशीनरी अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। अब सबसे पहले समझते हैं कि मशीनरी अकाउंट या एसेट अकाउंट बनता कैसे है। तो मैंने यहां पे फॉर्मेट बनाया, दिस इज योर मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट के अंदर सर पिछले साल की कोई ना कोई मशीनरी पड़ी हो सकती है जो हमें इस साल लेके आनी है पिछले साल से, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब देखो मशीनरी की होती है डेबिट साइड, ये होती है अकाउंट की क्रेडिट साइड। मशीनरी का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड में जाता है क्योंकि मशीनरी एक एसेट है। अगर यहीं पे कोई लायबिलिटी होती तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड पर डालते। सो यहां पर हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने यहां क्यों लिखा, क्योंकि ये पिछले साल की कोई मशीनरी होगी जो इस साल बिजनेस में है, जिसको हमने बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड किया पिछले साल से। तो पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड इस साल का ब्रॉट डाउन होता है। तो हम लोगों ने यहां पे लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट साइड पे लिखा क्योंकि ये एसेट है। अब देखो सर पहली ट्रांजेक्शन थी परचेज ऑफ मशीनरी। परचेज ऑफ मशीनरी की एंट्री क्या होती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जर्नल एंट्री ये होती है ना तुम लोगों की, मशीनरी टू बैंक। तो देखो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जब भी तुम्हारा टू बैंक अकाउंट आता है दिस इज योर परचेज ऑफ एसेट। ठीक है सर, तो ये एंट्री हो गई। सर दूसरी एंट्री है हमारी सेल ऑफ मशीनरी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब भी मशीनरी को सेल करते हो तो एंट्री क्या डलती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। इसका मतलब है हम लोग मशीनरी के क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट इज योर सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, तो टू बैंक अकाउंट परचेज, बाय बैंक अकाउंट इज सेल ऑफ मशीनरी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, तो सेकंड ट्रांजैक्शन भी हम लोगों ने डाल दी। थर्ड इज योर गेन या लॉस। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, अगर सपोज मेरी मशीनरी की कॉस्टिंग है, मशीनरी की कॉस्टिंग है 90,000, ठीक है, मैंने उस मशीनरी को लेट से 80,000 में बेच दिया। अब मेरी बात को सुनो, खरीदी थी 90,000 की, बेच दी तुम लोगों ने उसको 80,000 की। इसका मतलब क्या है कि सर मेरी कॉस्ट यहां पर ज्यादा है, मेरी यहां पर सेल वैल्यू कम है, तो मैं यहां पर लिखूंगा बाय लॉस। देखो मैं यहां पे ना तुम्हें न्यूमेरिक फिगर से ये बस समझाना चाह रहा हूं कि बाय लॉस हमने क्रेडिट साइड क्यों डाला, क्योंकि तुम खुद समझो लॉस का मतलब क्या है कि तुम्हारी परचेज की वैल्यू ज्यादा है और सेल की वैल्यू इज लेस। परचेज की वैल्यू ज्यादा और सेल की वैल्यू कम है, इसलिए हमने डाला टू बैंक और बाय लॉस। अगर सपोज मेरी मशीनरी को मैंने सेल किया 90,000 में और मैंने इसको खरीदा था 70,000 में, तो 20,000 की बैलेंसिंग फिगर इज ऑन डेबिट साइड, तो मैं यहां पर लिखूंगा टू प्रॉफिट, दैट इज योर 20,000। इसका मतलब है कि हमने 5 में से 4 ट्रांजैक्शंस डालना सीख ली, या तो तुम्हें प्रॉफिट होगा बेचने पे या तो तुम्हें लॉस होगा, इन दोनों में से हमेशा एक ही आएगा। अब सर डेप्रिसिएशन को कैसे हम लोग डालते हैं, डेप्रिसिएशन जो होता है, डेप्रिसिएशन जो होती है, डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, क्योंकि डेप्रिसिएशन खर्चा होता है और मशीनरी की वैल्यू कम होती है तो मशीनरी को क्रेडिट करते हैं। तो यहां पर एंट्री आएगी बाय डेप्रिसिएशन। जब भी तुम मशीनरी अकाउंट बनाओगे तो ये 5 ट्रांजैक्शंस तुम लोग उसमें डालते हो। एसएलएम मेथड या डब्ल्यूडीवी मेथड, जो भी मेथड होता है हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट दिस इज द फॉर्मेट ऑफ योर मशीनरी अकाउंट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसके बाद परचेज ऑफ मशीनरी टू बैंक, सेल ऑफ मशीनरी बाय बैंक, बाय लॉस टू प्रॉफिट और बाय डेप्रिसिएशन। अगर ब्रॉट डाउन यहां पर है तो कैरेट डाउन आएगा मेरा यहां पर, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ योर मशीनरी अकाउंट।